नमस्कार पटना, और आप देख रहे हैं पटना फोरम। मैं राहुल आपके साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे, और आपको पता है कल बिहार विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट है, और कल देखते हैं बिहार में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि बिहार में 2 चरण में मतदान संपन्न हो गई, और कल 14 नवंबर यानी कल बिहार विधानसभा का काउंटिंग है। और लोगों से पूछते हैं बिहार में किसकी सरकार बनती है। आपका क्या नाम है? नीलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी। आरजेडी। आरजेडी क्यों आरजेडी? क्योंकि हम लोग आरजेडी के समर्पण करते हैं। नीतीश जी तो बहुत बिहार में कुछ किए हैं। हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। अगर आज हम लोग के लिए करते तो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाते काम करने के लिए। अच्छा, बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं आप, मतलब दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं? हाँ, काम करने तो इस बार इसीलिए मतलब युवा आरजेडी को वोट दिए हैं। हाँ, कि इस बार सरकार को चेंज करें, और युवा को जो भी समर्थन मिल रहा है सरकार चेंज करेंगे तो बहाली प्लस में बिहार से बाहर का पलायन ना हो। इस बार आरजेडी को लाना चाहते हैं आप? मैं भी आरजेडी को बनाए रखना आरजेडी के। आप बताइए। राजद का सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा कल। तो क्यों यहाँ से तो लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी? ना एनडीए कहीं कुछ है ही नहीं है। एग्जिट पोल भी बता रहा है एनडीए की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल जो है ना, मतलब एकदम फालतू है। ऐसे तो देखा जाए तो एग्जिट पोल ऐसे आप बोल रहे हैं तो आरजेडी की सरकार बनती है तो युवा के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। लेकिन आपने आरजेडी को क्यों, नीतीश जी को क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश जी बहुत बिहार में डेवलप किए हैं। देखिए, नीतीश जी के जो है ना, राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ। बिहार में विकास भी तो हुआ। विकास हुआ, भ्रष्टाचार भी उतना ही हुआ। भ्रष्टाचार तो लालू राज में भी था। ना ऐसा नहीं, 20 साल पहले भी थे। लालू जी बदनाम थे। इस बार जो हुआ है ना, नीतीश जी के राज्य में जितना हुआ भ्रष्टाचार किसी के राज्य में नहीं हुआ। इससे पहले भी तो आप देख सकते थे, 20 साल पहले भी, मैं बता रहा हूँ, पहले भी ऐसा ही था। अभी नीतीश जी के राज में हर जगह, राज के हर जिला में देखेंगे और डेवलप हुआ है। डेवलप हुआ, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जो विकास जैसे बताइए, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे पटना में बताइए, दूसरे जिले में बताइए, क्या विकास नहीं हुआ? नीतीश जी ने अभी इस बार आपको इलेक्शन से पहले जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिए। जीविका दीदी को दिए, देखिए क्या है, वोट करते हुए दिए थोड़ी हुए हैं। तो वो तो बोल रहे हैं रोजगार के लिए दिए। रोजगार के लिए थोड़ी दिए, वोट खरीदे हैं। वो वोट खरीदे हैं। हाँ, तो वो तो बोल रहे हैं कि जीविका के लिए हम 2 लाख रुपए और देंगे। नहीं देंगे, उनको कहने से थोड़ी होता है। तो वो तो भाई, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, पलायन है। उस पर कोई बात नहीं करता। तेजस्वी जी बात करते हैं। तेजस्वी जी बात करते हैं। हाँ। तेजस्वी जी हम युवा के लिए बात करते हैं। तो नीतीश जी भी तो बोल रहे हैं ना, नहीं करते हैं। अभी नीतीश की सरकार ने क्या कर दिया हम लोग के लिए? तो इस बार क्या लगता है कल जो बिहार विधानसभा बार फिक्स है? कल जो है ना, महागठबंधन 150 सीट लेकर आएगा। 150 और पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। तो 150 सीट ला रही है, तो ये आरजेडी कितना सीट लाएगी? आरजेडी आपका मान लीजिए कि मोटा मोटी 100 के आसपास। 100 का 100 90 100 90 100 और अच्छा, ये बता सकते हैं सीएम का जो महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं सीएम फेस के, और तेजस्वी यादव हैं, और उप मुख्यमंत्री जो सानी जी हैं, लोग आपस में बैठ कर निर्णय करेंगे कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, वो तो उनका मैटर है ना। लेकिन सीएम फेस क्लियर है, तेजस्वी जी ही बनेंगे। क्या इस बार लगता है कि एनडीए को सरकार में? एनडीए कहीं कुछ नहीं है। रोजगार कहाँ से मिलेगा, उनसे पूछिए जवाब। जी हाँ बोलो। जैसे में इस बार क्या लगता है कल किसकी सरकार? कल महागठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे पटना में हाँ, एनडीए की सरकार आ रही है, लोगों का चर्चा है। देखिए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हमारा बिहार जो है वो शुरू से ही बहुत गरीब राज्य है। आप अदर स्टेट के तुलना में, नहीं मेरी बात कंप्लीट करें, अदर स्टेट के तुलना आप कंपेयर करेंगे तो हमारा बिहार किस पौधान पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, पूरी बिहार की जनता देख रही है। और नीतीश कुमार जी को 20 साल का सुशासन मिला। इससे 20 साल पहले भी तो बिहार और पीछे था। बाबूजी, पहले जो 20 साल पहले था, आप देखिए कि उस समय पूरी वर्ल्ड कितनी विकसित हुई थी। उस समय जमाना कुछ और था। आज का जमाना 20-30 साल बाद इतना चेंजेस हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। और 20 साल नीतीश बाबू को दिया गया तो इनको बिहार को एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए एक विजन होना चाहिए था।
जो अपना माइंड नहीं था, तो अदर स्टेट जो विकसित स्टेट है वो कैसे उसका रोड मैप है, कैसे वो तैयार कर 20 साल पहले जब इनके पास विजन होना चाहिए। 20 साल पहले जब आरजेडी सरकार में थी तो 20 साल उसके बाद उनके पास भी विजन था। उनके पास विजन, आप उस टाइम की आप बात करेंगे तो उस समय पहले सामाजिक न्याय की मांग थी पूरे बिहार में। जब सामाजिक न्याय जब हो तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय और बिहार की विकास की चाहिए। आज मान लीजिए कि जितने बिहार में हमारे गरीब भाई हैं, जितने बेरोजगार युवा है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? हम जाति धर्म से ऊपर उठ की बात करते हैं, हम जाति धर्म से ऊपर उठ की बात करते हैं। आप मान लीजिए इनको 20 साल में अब दुनिया घूमना चाहिए था, अदर जो विकसित राज्य है वहां घूमना चाहिए था, उसके तदार पे अपने बिहार को बनाना चाहिए था। दूसरे राज्य की अपेक्षा तो बिहार हमारा आगे बढ़ रहा है। कहाँ आगे बढ़ रहा है भाई साहब? सिर्फ पटना को आप गोल गोल दिखा देंगे तो उससे बिहार आगे है। दूसरे जिला में जैसे अभी दरभंगा देखिए, आप एयरपोर्ट बन गया, दूसरे पूर्णिया देखिए, दूसरे जिला में देखिए, ये भी देखिए कि कितने हमारे गरीब भाई जो है कभी बाढ़ से उनकी घर बह जाती है, घर बनाने में जीवन निकल जाती है भाई साहब। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? जो सुखाड़ में जो गरीब भाई मर जाए, जिसके अनाज खत्म हो, उसके लिए नीतीश जी ने क्या किया? जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, ये 2-4 शहरों को आप डेवलप कर देने से बिहार की विकास नहीं करोगे। अगर आपकी बजट नहीं है, अगर इस बार पूरी महिलाएं बोल रही है कि इस बार वीर नीतीश कुमार। बाबूजी महिलाएं को बोलने दीजिए, महिलाएं को अपना मत है, हर किसी का अपना सोच है। मेरा सोच है कि अगर मेरे बाबूजी अगर 4 लाख का व्यापार देंगे ना, अगर मुझे बिहार 4 लाख का मिली है तो 20 साल में आपको इस बार 10 लाख बनाना चाहिए था। इस बार क्या लगता है? कल का वोटिंग का, कल का रिजल्ट का क्या लगता है? नीतीश बाबू को 10 लाख करोड़ का बजट बिहार को बनाना था। आपको क्या लगता है? एनडीए जीत रहा पूरे बहुमत से। एनडीए की सरकार आएगी? हाँ, कोई संकोच नहीं, एनडीए की सरकार। ये नीतीश कुमार ही होंगे? हाँ, नीतीश कुमार से। और आप बोल रहे हैं? नहीं, देखिए तेजस्वी जी को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि युवा आदमी है, ठीक है। इनका क्योंकि इस पूरे चुनाव में आप बात करेंगे, देखेंगे तो इन्होंने जनता के पास मुद्दा रखा है, विजन रखा है, अपना रोड मैप दिखाया है। अगर मान लीजिए और नीतीश जी भी तो बहुत कुछ कर दी। उनके पास बाबूजी कोई विजन नहीं था, कोई रोड मैप नहीं। आप देखिए एनडीए का जो भी प्रचारक थे, सिर्फ और सिर्फ वही 20 साल। मान लीजिए कि हम कहें कि बाबूजी का सिक्का था। तेजस्वी, अब ये बताइए, जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव करे हर घर नौकरी देंगे, कैसे देंगे? देखिए हर घर नौकरी वो लोग कहें, आपका मोदी जी भी बोले थे 2014 में। आपने अभी बात बोला कि बिहार में कल जो सरकार बनेगी महागठबंधन की बनेगी, तो कल किस आधार पर बन जाएगी सरकार? सीएम तेजस्वी यादव हो जाएंगे तो हर घर कैसे नौकरी देंगे? बिल्कुल होगा। आप मान लीजिए हर एक छोटे अगर जो जितना पढ़ा लिखा, 10,000 का भी नौकरी, 15,000 का भी नौकरी, जो उन्होंने बोला सरकारी नौकरी सरकार में मिलेगी, सबको मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो 5 साल कोई झूठ बोल सकता है, पूरे जीवन बिहार को नहीं बेच सकता है। 5 साल के वो झूठ बोला हो तो जनता एक बार मत देखिए। हम लोग समझ लीजिए, देखिए एनडीए गवर्नमेंट बना रहा है, इनमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी। सुन लीजिए, सीएम कौन होंगे? सुनिए, सीएम कैबिनेट चुनेगा। कैबिनेट चुनेगा। इस बार को नहीं देखना चाहिए। इस बार बदलाव होगा, समझ लीजिए। बारे क्या बारे करते रहे, सुनिए, ये बारे करते रहे, 20 साल से कर रहे हैं। आदमी कोई हटाने नहीं जा रहा है एनडीए के। एनडीए बिहार को आगे बढ़ना है, हमारा बिहार का नया विजन लाना है, हमारा बिहार को आगे जाना है। युवा सोचता है, देखिए यहाँ रीजन फर्स्ट बिहार है, सुन लीजिए। रीजन पर आइए, रीजन होना चाहिए बिहार को। भाई साहब हम रीजन रहेगा, सुनिए, आपके मीडिया के माध्यम से बिहार वासियों तो भी विकास करेगा। विकास क्या होगा? जिस हालत में बिहार मिला था, इधर जिस हालत में बिहार मिला था नीतीश कुमार को, उस हालत में हम बिहार को जाने नहीं देंगे। तो सरकार एनडीए ही बनाएंगे, एनडीए ही बनाए। हाँ। कल चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, कल मतलब महागठबंधन सरकार नहीं 100% एनडीए की सरकार बनेगी। वोट मारा है ना जनता वोट मारा, नेता थोड़ी मारा है। तो एग्जिट पोल हल्ला कर रहा है नेता, ऐसे नहीं किया। लोग भी बोल रहे हैं कि हल्ला करने वाला नेता चाहिए, यहाँ काम करने वाला चाहिए। तो क्या इस बार कल का जो रिजल्ट आएगा, एनडीए की सरकार आ रही है क्या आरजेडी, क्या बता सकते हैं? कल आरजेडी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई। आप रहने वाले कहाँ के? हमारा घर यही पटना है, मंदिरी में। मंदिरी में? हाँ। तो मंदिरी का जो नाला है देखे ना आप? हाँ बिल्कुल, उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो क्या 20 साल पहले उस पर नाला पहले भी था, तो 20 साल पहले का समस्या और आपका समस्या क्या है? देखिए, एक रोड और नाला ही एक मुद्दा नहीं है। हमारे बिहार में बहुत गरीबी है, हर चीज को चाहिए ये करने के लिए, हर चीज। बाकी हर
तरह से हमारा बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ वोट से नहीं, हर चीज से, गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, पलायन से, सारे मुद्दा जो नेता हमारे, देखिए आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारे जितने बिहार की जनता है, जो बिहार की हर प्रकार से भलाई की काम करेगा, हम उसके साथ हैं। जो भी नेता हमारे बिहार के हर प्रकार से A to Z से विकास की बात करेगा, उस सबके साथ हम। अच्छा, तेज प्रताप के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना। वो भी तो तेजस्वी का ही भाई है। नहीं भाई, हम देखिए, हम राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बट हमारा बिहार को लेकर दर्द है कि बिहार हमारा कैसे। वो भी तो महागठबंधन के पहले चेहरे थे, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे थे, तो वो जेजेडी जनशक्ति दल पार्टी अपना वो बनाए हैं, वो और वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं महुआ से, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो उनकी अपनी सोच है भैया, हम उसमें नहीं कुछ। उनको तो Y+ सुरक्षा मिल गया, आपको पता है? वो पता है, मिल गया है, ठीक है। वो भी खुद बोले हैं कि जिसके जो सरकार में रहेगी। मेरी बात सुनिए, महागठबंधन एक बार सभी जनता से भीख मांगी है, अगर जनता देगी तो कल सरकार बनी, नहीं देगी तो फिर कोई बात नहीं, जो सरकार चली वो चलेगी, उसके बाद फिर जनता अपना तय करेगी क्या आगे करना है। अब उसमें कुछ नहीं कहेंगे, इसके लिए आपको फिर बेच के बिहार के खा जाएंगे। सर, हम 110% के साथ बोलते हैं कि एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए की सरकार आएगी 100% यहाँ का सरकार आएगी। हम नवादा के हैं सर। नवादा क्या है? नवादा में बहुत विकास हुआ है नीतीश कुमार का। बहुत विकास हुआ है सर, उतना विकास हम कभी देखे नहीं थे, हमें याद है सर, हम छोटा नहीं, हमें याद है लालू राज क्या था। लालू राज याद है? हमसे पूछिए लालू राज क्या था सर। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप युवा दिख रहे हैं, युवक है, बहुत चालू है, मिलाइएगा। लालू राज हमें याद है, हमको पता है, हम एमसीसी इलाका से बिलोंग करते हैं, हम एमसीसी इलाका से बिलोंग करते हैं भैया। आप हमको सिखाइएगा। अब आपके क्षेत्र में लाइन बिजली सब चला गया भैया। मेरे गांव में हर गली गली में रोड भी है और लाइन बिजली पूरा एकदम। तो कल आप चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है? 110% सर, एनडीए की सरकार के लोग युवा बोल रहे हैं कि महागठबंधन आ रही है। अरे महागठबंधन का जमानत पर कयामत है। क्यों? कल पता चल जाए। क्यों? तो सारे युवा तो बोले हैं कि हम महागठबंधन को ला रहे हैं। हाँ, 2 करोड़ नौकरी घड़ा से लग देते उधर। लालू का सरकार रहता ना तब तो कैमरा वगैरह सब लेके 4 बजे भाग रहे। आप यहाँ मीडिया वाला काम कर रहे हैं ना। एग्जिट पोल देखे हैं? एग्जिट पोल क्या, हर साल का यही एग्जिट पोल रहता है। अगला दिन रोना रहता है, ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम है। वोट चोरी दिल से हो रहा है, दिल से। 6 बजे घर से निकलना मुश्किल होता था, अब इनके राज में 12 बजे रात के भी निकल जाते हैं। और शिक्षा स्तर जो है पहले बहुत शिक्षा स्तर तो अभी भी खराब है, लेकिन पहले से कुछ बेहतर किया गया और शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया जाए। नीतीश सरकार बनेगी तो अब की बार जो है शिक्षा पर ही उनका मेन फोकस रहेगा और चाहेंगे कि नीतीश सरकार ही बने। बात कहाँ से आप हैं? हम सर हैं बेगूसराय रमजानपुर गांव से। बेगूसराय से जी। आप युवा इस बार किनको वोट दिया? इस बार जो है हम लोग आरजेडी को समर्थक कर रहे हैं, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार नया सरकार बने। देखिए आरजेडी के समर्थन इधर ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बन रही है जमानत सुनिए, जमानत एक मिनट सब टाइम की बात है। टाइम अरे उस टाइम कुछ अलग बात था, इसलिए जंगल 20 साल पहले भी लालू यादव की मिला था सर। उस टाइम कुछ अलग था, ये जब टाइम आ गया है तो मतलब क्वालिटी का टाइम आया है, मॉडिफाई का टाइम आया है। अगर हमको इस टाइम अगर तेजस्वी सरकार बनेंगे तो इससे भी ज्यादा मॉडिफाई वो करेंगे। आपको आज तक खून बदला है किसी का? नहीं। किसी का खून बदला, डीएनए बदला नहीं। आपका डीएनए वही है, बेटा का भी डीएनए नहीं। इस बार तेजस्वी जो युवा के लिए मौका दिए हैं, इस बार तेजस्वी जो चुनाव प्रचार में बोल रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, यह नहीं बोल रहे। उनको पहले शिक्षा के प्रति सम्मान है, वो सरकार में शिक्षा। मेरा बात सुन लीजिए पहले। उनके दिल में शिक्षा के लिए सम्मान है, मोकामा में कलम फेंकते हुए नजर आए हैं। जिसके अंदर शिक्षा के लिए सम्मान नहीं है वो कहाँ से लोग रोजगार देगा? शिक्षा के लिए सम्मान रहना चाहिए। वो तो 17 महीना बहुत नौकरी दी। मर्डर का बात बोल रहे हैं, मर्डर का दुलार चंद यादव का बात बोल रहे हैं, ठीक है। दुलार चंद यादव कोई महान लेखक नहीं थे,
वो भी रंगदारे थे। 1990 का लालू यादव के सबसे चहेते इंसान थे वो। उनको क्षेत्र में तो उन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम भी मोकामा विधानसभा से हैं। हम भी मोकामा में कल अनंत में है, वहीं जा रहे हैं। अनंत में है मोकामा में बोल रहे कौन बोल दिया? सूरजभान सिंह आगे बढ़ के तैयारी करते हैं। जमानत पर कयामत है, का तो जीत की तैयारी कर ली। हाँ जीत चलिए ना, अभी और सेक्रेटरी चलिए, देखिए जीत का तैयारी कैसा होता है। अभी वही जा रहे हैं, चलिए। क्या लगता है? इसीलिए तो मतलब जीत की तैयारी में आनंद आ भी अपने आवाज पे पकवान बना रहे हैं। पकवान नहीं, 56 प्रकार है। 56 प्रकार पकवान छोटा बात कर दिए, छोटा बात कर दिए। उनसे पूछिए कि क्वालिफिकेशन क्या है। मेरा हम ग्रेजुएट है। के जीवनी के बारे में है आपको? हाँ हमको पता है। उनका बहुत पहले जन्म हुआ है। उनका 65 साल उनका उम्र हुआ है। बता रहे हैं आपको बता रहे हैं 65 साल। उनके बड़े भाई, सुनिए मेरा बात सुनिए, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह थे, वो भी माफिया। आपको सूरजभान, चलिए आप क्षेत्र में सूरजभान सिंह को सुनने का क्षमता रखिए अंकल। आगे हाईवे नहीं आप परिवार का जन्म वर्ष बता सकते हैं? अपना दादी का जन्म वर्ष बता दीजिए। तो अपना दादी का जन्म अपना परिवार का नहीं बता सकते। एनडीए के पास अल्लाह नहीं कुछ जानकारी है, नहीं कुछ सुनने, पहले सुनने की क्षमता अभी सुनने की क्षमता। शिक्षा और सरकार किसकी बना रहे हैं? नीतीश कुमार 10,000 रुपया आपको नहीं दिया? ये गुंडा नहीं चाहिए। नीतीश कुमार 10,000 गुंडा नहीं चाहिए। आपको नीतीश कुमार 10,000 नहीं दिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 10,000 सरकार आ रही है। तो सारे आप महिला है, पूरे बिहार के महिला नीतीश कुमार को चुन रहे हैं। नहीं, गलत बात है। सभी महिला बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सब कुछ है। सब गलत है, सब गलत है। फोकस मार है, फोकस मार है। तो आपको 10,000 नहीं मिला? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारी संस्कृति जो है, हम लोग जो है राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, इसीलिए एनडीए सरकार होनी चाहिए। एनडीए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? भोला शंकर जो मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? कैमूर से हूँ मैं। कैमूर से? बिल्कुल। तो क्या लगता है एग्जिट पोल तो बता रही है कि महागठबंधन आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, महागठबंधन नहीं आएगी। एनडीए आएगी। एनडीए आएगी तो ये बिहार बचेगा। तो तेजस्वी यादव बोलेगा 18 तारीख को हम शपथ ले रहे हैं सीएम का। बिल्कुल नहीं रहे हैं आप। क्यों? उन्हें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम आज ही बनेंगे मुख्यमंत्री। इधर बोल रहे हैं नीतीश। अपने बिहार के बारे में कुछ भी पता है? कुछ भी पता है? भैया मेरा बात सुनिए, 1 मिनट आ रहा है। आप युवा भी जांच में नीतीश कुमार आए। सुनिए भैया मेरा बात सुनिए, आप करें ना कि मैं बताता हूँ। घूम रहे हैं जब देखिए मिनट सुनिए मेरा बात। नीतीश का सरकार है ना, में आजादी से लालू यादव आपको काट दिए। देखो भैया हम देश के लिए मारते हैं, पेट के लिए नहीं मारते हैं। देश में तो नरेंद्र मोदी हैं बैठे हुए, फोकस मार है नरेंद्र मोदी। फोकस मार है, गुंडा नहीं आना चाहिए। मारे तो नहीं होता, आईएएस के साथ रेप नहीं होता यार। आईएएस के साथ रेप नहीं हुआ, मिस बिहार के साथ रेप नहीं हुआ। गाड़ी में लाश मिला कर रेप होता भी एक्शन लिया जा रहा है उनसे। वही बहन बेटी अभी भी तो हो रहा है। कार्रवाई हो रहा है। कार्रवाई मतलब समझते हो? कार्रवाई का मतलब नहीं कैसे हो रहा है? भारत में मर्डर हुआ 24 घंटा के अंदर 2 मिनट में हो जाएगा। क्या कार्रवाई
एक मिनट, बोले कार्रवाई नहीं होता है। अनंत सिंह से बड़ा आदमी को है, नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़ा रहता है, वो खुद सरेंडर किया है जाके, कार्रवाई मत। अमिताभ दास को जानते हैं? हाँ, पूर्व IPS है। तो वो नीतीश कुमार को चमचा बता रहे हैं क्या? उनको बोलने अनंत सिंह तो बोल रहा, वो तो पगला है, अब वो IPS है, रिटायर्ड IPS, क्या मतलब? अनंत सिंह तो बोल रहा है पगला है, सीधा बात है। वो तो IPS उसका कोई काम नहीं है, बस आता है माइक के सामने बोल के। तो क्या लगता है मोकामा से आनंद आ रहे हैं? अनंतमय है वहाँ, आनंदमय है, अनंतमय जीते हुए 50,000 वोट अभी लिखित दे सकते हैं, हरा के। चले यहाँ पे आपका शुभ नाम क्या हुआ? अभिनव जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोकामा विधानसभा से अनंदा का विजयी हो रही है, और अनंदा के आवास पे मैंने भी रिपोर्ट किया था, ग्राउंड रिपोर्ट किया था, और मैंने देखा था 4 दिन पहले से वहाँ पे जीत की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, और वहाँ से 1.5 लाख युवाओं के लिए, मतलब जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको जो जीत का जश्न है, जो खाना तक की तैयारी में लगे हैं, मतलब मिठाई के वहाँ पे इतना ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था, तो इस बार क्या लगता है मिठाई बर्बाद हो जाएगा? सुरभान क्या मिठाई बर्बाद हो जाएगा, लिखा हुआ है। 1 लीटर दूध में कितना मिठाई बन जाएगा? अरे मिठाई बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं रसगुल्ला बना रहा है, मिलेगा 5 टेप रसगुल्ला की व्यवस्था किया। चले यहाँ देख सकते हैं जो भी युवा थे उन्होंने इस बार बोला है कि तेजस्वी सरकार नहीं आएंगे, एनडीए की सरकार आएगी। मोकामा विधानसभा से क्षेत्र से आनंद जी जो है पूर्व विधायक वो जीत रहे हैं। फिलहाल इस खबर को बने रहे हमारे साथ पटना बोर्ड के साथ। नमस्कार।